Assalamualaikum dear students, I am Mavish Malik. I am very happy to welcome you all to our computer book 5 class at STEM International. आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 4 जो कि मोर ऑन MS पावर पॉइंट है उसको डिस्कस करेंगे. अब आप लोगों ने सोचा होगा कि हमारे पास एक ही तरीका होता है जिससे हम कोई भी चीज़ अपनी प्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगी, हम इस चैप्टर में आज डिस्कस करेंगे कि प्रिंट करके प्रेजेंट करने के अलावा हमारे पास एक और तरीका भी होता है जिसमें हम किसी भी सॉफ्ट फॉर्म में किसी भी चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं. अब फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोजेक्ट बनाया है और आपने वो चार्ट पे बनाया है तो उसे आप चार्ट पे प्रेजेंट करेंगे, लेकिन अगर आपने कोई प्रेजेंटेशन सॉफ्ट फॉर्म में MS पावर पॉइंट के ऊपर बनाई है तो उसको हम लोग पावर पॉइंट से ही डायरेक्ट प्रेजेंट कर सकते हैं, हमें उसे प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं होती. तो आज के इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप प्रेजेंटेशन बना सकते हैं MS पावर पॉइंट को यूज़ करते हुए, जिसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से आपके पास व्यूज़ होते हैं, किस तरीके से आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर सकते हैं. तो हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करने के लिए चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ. Reorganizing slides. While working with slides in the PowerPoint, we may want to delete unwanted slides or change other slides in a presentation. जब आप प्रेजेंटेशन व्यू में या पावर पॉइंट के ऊपर वर्क कर रहे होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि आप कुछ अनवांटेड स्लाइड्स को चेंज या फिर डिलीट करना चाहते हो या फिर उनका ऑर्डर आप चेंज करना चाहते हो. तो उन सब चीज़ों को अभी हम डिस्कस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपने स्लाइड इंसर्ट करनी है, तो स्लाइड इंसर्ट करने के लिए to insert a slide, select the slide after which we want to add a new slide. अब जिसके बाद आप एक और स्लाइड ऐड करना चाहते हैं उस स्लाइड को सिलेक्ट करें. If we want that new slide should have the same layout as the previous one, then click on the new slide button. अगर आप previous slide और next slide का same layout रखना चाहते हैं तो फिर आपने new slide button के ऊपर क्लिक करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज में दिखाया गया है. होम टैब के ऊपर क्लिक करेंगे जहाँ से आपको स्लाइड्स का ग्रुप शो होगा और वहाँ पे आपने न्यू स्लाइड के ऊपर क्लिक करना है और उसका ड्रॉप डाउन ओपन नहीं करना, जैसे कि आपको यहाँ पर इमेजेस में दिखाया हुआ है. If you want our new slide to be based on any other site template, then click on the drop down arrow on the new slide button present in the slides group on the home tab and select the desired layout. अब अगर आपको पहली वाली स्लाइड जैसा लेआउट नहीं चाहिए बल्कि आपको डिफरेंट या फर्क स्लाइड का लेआउट रखना है तो उसके लिए आप होम टैब पे क्लिक करेंगे. वहां से आपके पास स्लाइड का ग्रुप आएगा और उसके बाद आपने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है. जैसे आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो आपके पास मल्टीपल लेआउट्स आते हैं. अब वहां से आपके पास जो डिजायर्ड लेआउट है आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि यहाँ पे आपको इमेज के अंदर भी शो कराया गया है. डिलीटिंग स्लाइड्स. अब अगर आपने कोई स्लाइड डिलीट करनी है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? टू डिलीट अ स्लाइड, select it either in the normal view or in the slide sorter view and press delete की. अब कोई भी स्लाइड डिलीट करने के लिए आपने नॉर्मल व्यू सिलेक्ट करना है या फिर आपने स्लाइड सॉर्टर व्यू क्लिक करना है और जो भी स्लाइड आपको क्लिक करनी है उसको सिलेक्ट करके आप डिलीट का बटन प्रेस करेंगे, आपकी स्लाइड डिलीट हो जाएगी. रीअरेंजिंग स्लाइड. अब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्लाइड्स को रीअरेंज करना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे? वी कैन चेंज द सीक्वेंस ऑफ द स्लाइड्स बाय यूजिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन. अब अगर रीअरेंजिंग द स्लाइड्स या फिर अगर आपने कोई सीक्वेंस चेंज करना है स्लाइड्स का, उसके लिए आप दो ऑप्शंस को फॉलो कर सकते हैं. ऑप्शन 1, select the slide on the slide navigation pane in the normal view and then drag it to the desired position. आप इस स्लाइड नेविगेशन पेन में से स्लाइड को सिलेक्ट करना है जो कि अब उस वक्त नॉर्मल व्यू के अंदर होगी और फिर आपने उसको ऊपर या नीचे की तरफ ड्रैग करना है जहां पे भी आप उसको रखना चाहते हैं. दूसरी ऑप्शन, select the slide in the slide sorter view and then drag it to the desired position. दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप स्लाइड सॉर्टर व्यू में जाएंगे और वहां से अपनी जो स्लाइड है उसको ड्रैग करेंगे और उसकी डिजायर्ड पोजीशन के ऊपर ले आएंगे. Facts to know. In order to select multiple slides for reordering or deleting, click on the first slide, then hold the control key while you click on the other slides to be selected. अब अगर आपने एक साथ मल्टीपल स्लाइड्स को रीऑर्डर या डिलीट करना है तो उसके लिए आप फर्स्ट स्लाइड को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल की प्रेस करके आप बाकी स्लाइड्स को सिलेक्ट करते जाएंगे जहां तक आपकी स्लाइड सिलेक्ट नहीं हो जाती. और फिर वो आपके पास मल्टीपल स्लाइड्स एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी तो फिर आप ऊपर वाले दोनों तरीकों में से किसी को भी फॉलो करते हुए अपनी स्लाइड्स को रीअरेंज कर सकते हैं. डुप्लीकेटिंग स्लाइड्स. If we want to copy and paste a slide quickly, we can duplicate it. अब अगर आपने कोई स्लाइड को कॉपी पेस्ट करना है तो उसके लिए आप उसे डुप्लीकेट कर सकते हैं. डुप्लीकेट करने के लिए to duplicate slide, select the slide we want to duplicate, right click on the mouse and choose duplicate slide from the menu that appears. अब जो भी स्लाइड आपने डुप्लीकेट करनी है उसको आप क्लिक करेंगे, उसके ऊपर फिर आप राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी. उन ऑप्शन में से आपने चूज द डुप्लीकेट स्लाइड पे क्लिक करना है
اب پھر آپ کے پاس وہ سلائڈ ڈپلیکیٹ ہو جائے گی. We can also duplicate multiple slides at once by selecting them first. اب جس طریقے سے ابھی فیکٹس ٹو نو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کس طریقے سے ملٹیپل سلائڈس کو ایک ساتھ سلیکٹ کر سکتے ہیں، اسی طرح آپ ایک ساتھ ملٹیپل سلائڈس کو سلیکٹ کر کے جب آپ رائٹ کلک کریں گے انہیں سلائڈس کے اوپر تو آپ ان کو ایٹ دا سیم ٹائم ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں. Inserting objects on slides. We can insert various objects such as pictures, word art and shapes on slide to make it look attractive and informative. ہم لوگ اپنی سلائڈس کے اوپر ڈفرینٹ طرح کے آبجیکٹس کو ایڈ کر سکتے ہیں جیسے کہ پکچرز، ورڈ آرٹ، شیپس، تاکہ ہم اپنی سلائڈ کو اور انفارمیٹیو بنا سکیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں اس کو اور اٹریکٹیو کر سکیں. تو جی اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگوں نے پاور پوائنٹ کے بارے میں ڈسکس کیا، جس میں ہم لوگوں نے دو چیزیں دیکھی. ایک ہم نے یہ دیکھا کہ کون کون سے ویوز ہوتے ہیں پاور پوائنٹ میں، جس میں ہم نے آؤٹ لائن ویو دیکھا، ہم نے نارمل ویو دیکھا، پھر ہم نے سلائڈ سارٹر ویو دیکھا، پھر ہم نے سلائڈ شو ویو دیکھا، ریڈنگ ویو دیکھا اور نوٹس پیج ویو دیکھا. اس کے بعد ہم نے ری آرگنائزنگ دا سلائڈس کو ڈسکس کیا، جس میں ہم نے یہ دیکھا کس طریقے سے ہم سلائڈس کو ری آرگنائز کر سکتے ہیں اور سلائڈس کو انسرٹ کر سکتے ہیں، ڈپلیکیٹ کر سکتے ہیں یا پھر ہم کسی بھی سلائڈ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. آئی ہوپ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوں گی. آپ اپنے کمپیوٹر پہ پاور پوائنٹ کو یوز کرتے ہوئے ساری چیزیں پرفارم بھی کر سکیں گے. ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.